everyone, welcome once again in Guruji classes Directorate of Education GNCT of Delhi वर्कशीट 94 करेंगे। आज हम लोग साइंस की वर्कशीट है, क्लास 9th की है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ड्यू टू विच जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खींचती है इसको। जो अर्थ है वो हर चीज को खींचती है अपनी ओर, क्योंकि उसके पास एक पावर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। ये मास पे जो किसी चीज का भार होता है उस पर डिपेंड नहीं करती। नो, दे आर इन वैक्यूम। ये वैक्यूम पर डिपेंड करती है। वैक्यूम है तो सभी चीजें सेम गिरेंगी अगर एक ही बल लग रहा है। वहीं जैसे यहाँ पे हुआ, दो एग्जाम्पल, एक फेदर और एक पत्थर। फेदर कैसा होता है बच्चों? बहुत हल्का होता है, चिड़िया का पंख आप लोगों ने देखा होगा। वहीं पत्थर है भारी। पत्थर जितना भी हो हवा उसे खींच नहीं सकती बच्चों। तो आइए यहाँ पे करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। दो चीजों को फेंका गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हवा के कारण जो पंख था वो तो दूर उड़ गया, वही पत्थर आके गिरा जमीन पे। इससे लोगों ने क्या सोचा कि जो हमारा जो चीजें होती हैं जिसका भार ज्यादा होता है वो जमीन पर पहले पहुंचता है। पर दैट इज रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत बात की गई, क्योंकि ये जो हुआ, जो पंख उड़ गया हमारा, ये हवा के कारण उड़ा, वरना ये पंख भी नीचे गिरता। अब अगर आप वैक्यूम में देखें जहाँ पे नो एयर रेजिस्टेंस हो, देन आप लोग देखेंगे दैट ये सेम गिरेंगे। दोनों चीजें एक ही समय पर गिरेंगी, चाहे कितनी भी हल्की हो, चाहे एक टुकड़ा ही हो पेपर का। अब क्या बात की गई, दैट नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्टेंस है वो इक्वल लिया जाता है टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अभी कंसिडर किए गए तीन फॉर्मूले फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए। सो ये मोशन वाले लो है, सिंपली बस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी से रिप्लेस कर दिया है। तो अब अगला प्रश्न है, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। एक पत्थर लिया, कोई बच्चा था एक छोटा सा खेल रहा था, उसने एक पत्थर लिया और उसको उछाला ऊपर। अब वो ऊपर जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा और फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका जो जा रहा है ना एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन हो जाएगी, रिटार्डेशन हो जाएगी, उसका दर कम हो जाएगा, उसकी स्पीड घटने लगेगी और वो नीचे गिर जाएगा। और जब ऊपर जाता है इसीलिए इसको माइनस जी लेते हैं क्योंकि कम हो रहा होता है। और जब नीचे आता है तो अर्थ के कारण, अर्थ उसे खींचती है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उसको ज्यादा ले लेते हैं, इसकी वजह से प्लस जी ले लेते हैं। तो यही आप लोगों का मेन कारण था। तो अब क्वेश्चन है आप लोगों के सिंपली, अब आपसे पूछा गया एक पीस लिया पेपर का और एक थिक आयरन नेल लिया। अब इसको वैक्यूम के अंदर नीचे गिराएं तो कौन पहले पहुंचेगा? बोथ वुड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पहुंचेंगी, बिकॉज ग्रेविटी डोंट डिपेंड अपॉन द मास। बिल्कुल करेक्ट बात की हम लोगों ने, बिल्कुल सही कहा। सेकंड क्वेश्चन, अब वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब अपवर्ड होता है तो माइनस जी लिया जाता है। ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इस टॉपिक पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत आसान है। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ग्राउंड पे इंटरवल ऑफ टाइम्स में जब गिराए जाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे भारी वाले पहुंच जाते हैं, बल्कि हल्के नहीं पहुंच पाते। ये कुछ रेजिस्टेंस की वजह से हो जाते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस। पर अगर ये नहीं होंगे तो बोथ द थिंग्स विल रीच द सेम टाइम। अब एक क्वेश्चन है आपका मोशन वाले लॉस से, कि एक स्टोन को एक चोटी के ऊपर से फेंका गया, गिरा, उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड पे टच करेगा, यानी जब वो पत्थर यहाँ पे पहुंचेगा। तो v निकाल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आप लोगों की आ जाएगी। आप सभी चीजें अप्लाई करेंगे तो आप याद रखेंगे जी आप लोग एक बार चेक कर लें, गिवन होता है अगर कुछ और होता है, और वरना आप 9.8 ही लगाएंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। आप लोगों ने अगर आंसर्स नहीं किए हैं तो फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो जब तक सभी लोग कंप्लीट कर रहे हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर ले। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।